रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किटकैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है।
बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये, हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि, अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? हाँ! मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ।
वाह बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते
और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डालें। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह, दादी मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर
अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वाफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वाफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बंस ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा। और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। यह कितना मीठा है, लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बंस के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीव हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। यह अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान। तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ,
दादी सही है, चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओ वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है, सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। है वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है, यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, यह स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है।
लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह, आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह,
अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओ नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ,
प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो। बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त लड़कियों, तैयार हो जाओ। अब बेबी एमा हमें डिश दिखाएगी। उसे एक केक चाहिए। यह सही है। चलो इसे जल्दी करने की कोशिश करो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि इसे कैसे सजाया जाए। ओह हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं कैसल के आकार में केक बनाऊंगी। ये बहुत कूल होगा। मैंने इसे आकार में काटा और एक्स्ट्रा को हटा दिया, और बस हुर्रे, तैयार। वाह, यह गुलाबी क्रीम ले लो। वाह, धन्यवाद दादी, स्वादिष्ट। ओह, क्या मुझे इसे केक पर डालना चाहिए? अच्छा, हम इसे अभी करेंगे। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। इसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी होगा। ये गुलाबी कैसल है। अब हमें वफल कोन से सुंदर बोर्ड्स बनाने की जरूरत है। मैं उन्हें सुंदर नीले ग्लेज से कवर करूंगी ताकि वे बहुत सुंदर दिखे। वाह, बढ़िया। और अब हमें उसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल से सजाने की जरूरत है। सुपर।
अब हम केक पर बुर्ज डालते हैं। वाह, हमें कुछ चॉकलेट जोड़ने की भी जरूरत है। बढ़िया। थोड़े मार्शमेलो से इसे सजाती हूँ। सुंदर। और सबसे ऊपर एक गुलाबी झंडा। वाह, बढ़िया। वाह, इनीड अच्छा कर रही है, लेकिन मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। मुझे चॉकलेट चाहिए और बहुत ज्यादा। अब हम सब कुछ पिघला रहे हैं और इसे जल्दी करने के लिए चलो बर्नर का इस्तेमाल करें। ये बहुत तेज, शानदार। चॉकलेट कुछ ही सेकंड में पिघल गई। इसे केक के ऊपर डालते हैं। यह केक के नीचे कितनी खूबसूरती से बहता है। अब किट कैट स्टिक्स के साथ सब कुछ सजाएंगे। हमने इसे चारों ओर फैला दिया। बिल्कुल सही। अब केवल स्ट्रॉबेरी को खूबसूरती से सजाना बचा है। हम सुंदरता के लिए इसे लाल रिबन से बांध देंगे और मेरा केक तैयार है। वाह दादी, ये तो अच्छा लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा केक दिखाने जा रही हूँ। मुझे केक पर काली क्रीम लगाने की जरूरत है। अब हम ध्यान से इस पर एक लेयर लगाएंगे। बढ़िया। हाँ, थिंक मुझे एक सांचे की जरूरत है। धन्यवाद, तुम्हें पता था कि मुझे खोपड़ी की जरूरत है। अब हम मोल्ड में लिक्विड मार्शमेलो डालते हैं और सब कुछ जमने तक इंतजार करेंगे। और हम अब अपनी सफेद खोपड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। यह बहुत सुंदर लग रहा है। इससे केक को सजाएंगे। अब केवल खोपड़ी को सुनहरे रंग में रंगना बचा है। बिल्कुल सही। और अब अंतिम सामग्री स्ट्रॉबेरी सिरप है। मुझे यह पसंद है। हम जितनी चाहे उतना डाल सकते हैं। तैयार। अब इसे बेबी को चखने के लिए दे सकते हैं। वाह, ये सभी केक बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। मैं इस बुर्ज को पहले खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनीड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। I love you. और दादी ने मेरे लिए क्या बनाया है? वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। रिबन को हटाकर किटकैट ट्राई करती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ओह, मेरे फेवरेट बेरीज, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है। दादी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ क्या है? क्या वेंसडे मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही है? मुझे उसके काले केक को चख कर देखना चाहिए। ये खोपड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया है। मेरे लिए विनर चुनना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि वेंसडे जीत रही है। हाँ, मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। इस बार एमा क्या चाहती है? वाह, ये पिज्जा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जल्दी से बनाना होगा। Okay. रुको, ये कैसी आवाज है? ओह, एनीड, एक मिनट रुको। आटा पीटना बंद करो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो कैसे रोल करते हैं। बस 2 बेलन लो और इसे दमादम पीट दो। ओह, बस ध्यान रखना ये उड़े ना। दादी, थोड़ी सावधानी से करो। चलो देखो, ये तैयार है। सुपर, लेकिन मैं अपना पिज्जा बेस खुद बनाऊंगी। ठीक है इनीड, तुम्हें तैयार होना चाहिए। ओह हाँ, मैं अपना पिज्जा डो च्युइंगम से बनाने जा रही हूँ। ये शानदार होगा। मैं जरूर सफल होंगी। मुझे बस सभी हवा बाबा को इधर लाने की जरूरत है जिसकी मुझे जरूरत है। फिर मुझे इसे अच्छे से बेलकर एक मशीन की सहायता से इसके साइड्स तैयार करना है। मदद के लिए धन्यवाद। तो मुझे एक च्युइंगम पिज्जा डो मिला। आपको क्या लगता है दादी? आपको पसंद आया ना? हाँ, बहुत अच्छा है। और मुझे डो पर सभी फिलिंग डालने की जरूरत है। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट, फिर उसके ऊपर ढेर सारा चीज रगड़े। और अब लेंगे यह क्या है? पेपरोनी। हाँ, नहीं, मैं जुकीनी लूंगी। हाँ, अब इसकी बात ही अलग है। तुम्हारे किसी भी सॉसेज से बेहतर। और मेरे फेवरेट टमाटर और ब्रोकली के बिना मेरा खाना कहाँ पूरा होगा। यह बहुत अच्छा है। इसे ओवन में डाल देती हूँ। आशा करती हूँ कि पिज्जा जल जाए। और अब चलो मेरे उदास पिज्जा पर आए। शुरुआत करते हैं डो को रंगने से। अब मुझे थीम की मदद चाहिए। क्या तुम मुझे और एक टुकड़ा दे सकते हो? धन्यवाद। अब हम फिलिंग को फैलाते हैं। पेपरोनी से शुरू करते हैं। Okay. और अब कुछ लाल मिर्च। बिल्कुल सही। अब केवल लंबे काले पंजे बनाने के लिए बचे हुए हैं। हाँ, ऐसे। वाह, मेरा स्पाइडर पिज्जा तैयार है। लेकिन पहले इसे अच्छी तरह से पकाना होगा।
कमेंट्स में लिखे आप इस मकड़ी को क्या कहेंगे। शायद कार्ड या डैन नाम इसके लिए सही रहेगा। ओह दादी, मैं इधर हूँ। मेरा पिज्जा तैयार है। ओह, ये व्यंजन ने किस तरह का मॉन्स्टर बनाया है? हमेशा की तरह। इनिट, तुम बताओ कौन अच्छा है? मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। तुम्हारा अभी तक पिज्जा तैयार क्यों नहीं हुआ है? मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि फीलिंग क्या डालना है। हालांकि पता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये एक च्युइंगम पिज्जा है, इसलिए मैं वो सब कुछ डालूंगी जो बेबी एमा को पसंद है। छोटे गमी, अब बहुत सारे गुलाबी स्प्रिंकल्स, हाँ सब डालूंगी और ये तैयार हो जाएगा। देखो कितना अच्छा है। हाँ, बहुत ओरिजिनल है। वाह, ओह कितना डरावना मकड़ा है। मैं उसके साथ शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। चलो चक्कर देखते हो। ओह, बुरा नहीं है, ये पिज्जा डो है। और यह क्या है? ओह नहीं, यहाँ सब कुछ तीखा है। लाल मिर्च। पिज्जा बेकार है। जो तुमने मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया। और यहाँ क्या है? जी, ये अच्छा नहीं है। बस सब्जियाँ और चीज दो। दादी, ये पिज्जा है भी नहीं। ये किसी तरह की गलतफहमी है। और इनिट ने क्या किया है? वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या ये गम है? ये अच्छा है इनिट। तुम सबसे अच्छी हो। मुझे पता था कि तुम इसे सबसे स्वादिष्ट बनाओगी। और विनर है इनिट। वाह, सच में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार एमा को क्या चाहिए? वाह, एक कॉकटेल। अच्छी पसंद। हमें इसे जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि वो भूख के मारे रोने लगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने स्टीमिंग पॉट और मंत्रों की किताब चाहिए। अब चलो दुनिया के बेस्ट कॉकटेल के लिए मंत्र पढ़े। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे इन सभी सामग्रियों को डालने की जरूरत है। आसान, थोड़ा वैनिला फैंटा, यह गंदा स्लाइम। अब बारी है एक मेंढक की। और फिर बहुत सारा लाल खट्टा सिरप और फिर यह स्प्रिंकल्स। हम इससे ग्लास को सजाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब केवल इसे खोपड़ी के ग्लास में डालना है और इसे चख सकते हैं। हालांकि थिंग ने मुझे व्हिप्ड क्रीम दिया है। इससे भी ऊपर से सजाती हूँ। बहुत सारे क्रीम और गमी ऊपर से। गमी बैट मेरे पास है। यह काफी नहीं है, इसलिए इस पर आंखें भी डालूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। और बहुत सारा खट्टा जैम और यह स्ट्रॉ। अब यह पूरी तरह से तैयार है। वेंसडे, मुझे हंसाओ मत। एमा को ये कभी पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसे क्या पसंद है और वो पक्का मेरी ताजा सब्जियों के कॉकटेल को पसंद करेगी। मुझे बस अपने बगीचे के बहुत सारे अलग अलग तरह की सब्जियाँ डालने की जरूरत है। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे लगता है यह सब लेते हैं। अब बस इसे ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर दिया और ताजा सुंदर कॉकटेल तैयार हो गया। इसे ग्लास में रखती हूँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। इसे पौष्टिक बनाने के लिए हमें बारीक कटी सब्जियों के टुकड़े मिलाने होंगे। हाँ, बढ़िया। ये रहा गाजर, ये रहा टमाटर, अब खीरा। और अब इससे सजा देती हूँ। थोड़े हरे पत्ते भी ऊपर से। इनिट, क्या तुम इसे ट्राई करोगे? महक भयानक है। मुझे भी अपनी बहन के लिए कॉकटेल बनाने की जरूरत है। मैं कुछ स्वादिष्ट खट्टा कैंडी मिलाना चाहती हूँ। हम इस गोल पत्थर को हटाते हैं और एक ग्लास में सब कुछ डालते हैं। बिल्कुल सही। मुझे इसे खुद चक्कर देखना चाहिए। वाह, ये बहुत खट्टा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खट्टा होगा। मुझे कुछ और चाहिए। ओह हाँ, फ्रिज में दिल के आकार के बर्फ थे। हाँ, वे यहाँ है। वाह, तुम कितने प्यारे हो। चलो बोर्ड पर सब निकालते हैं और इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओह, सावधान। ये हो गया तैयार। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। इसे ग्लास में डालेंगे और अब मुझे अपने फेवरेट सोडा से इसे भरना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे खुलो। उफ, ये काम नहीं कर रहा है। और अगर इसे अच्छे से हिला दे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ओ, यह खुल गया। ओ नहीं, मैं फैंटा से भीग गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें बस बाकी लेमनेड ग्लास में डालना है। बढ़िया। अब चलो कुछ नीला सोडा डालें। थोड़ी सावधानी से। यह बेहतर है।
खुल गया। अब इसे एक ग्लास में डालेंगे। सुंदर। अब हमें खट्टा जैम और नट कैंडीज के साथ सब कुछ सजाने की जरूरत है। और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और एमा इसे चक्कर बता। वाह, क्या सच में तैयार है? मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। यह मुश्किल है। मैं तुम्हें चुनती हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती। वेडनेसडे का कॉकटेल। चलो गमी चमगादड़ को ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। और कॉकटेल का स्वाद कैसा है? वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? चक्कर देखती हूँ। कितना भयानक ये सब्जियाँ हैं। मुझे सब्जियों से नफरत है। मैं जल्दी से इस गंदे स्वाद को मुंह से हटाना चाहती हूँ। मेरी बहन ने पक्का कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। यह अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, इनी जीत रही है। यह पक्का है। हुर्रे, मुझे पता था मेरा कॉकटेल सबसे अच्छा है। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। ये स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं।
आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया।
वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।